बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की फिल्म रक्षाबंधन पर सभी के लिए एक प्यारा सा तोहफा है। साथ ही दहेज जैसे सामाजिक मुद्दों पर बनी यह फिल्म सबको अंदर से झंझोकर रख देगी। सच ये है कि हम चाहते हैं कि दहेज ना तो दिया जाना चाहिए और ना ही लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आज तक यह हमारे समाज में बड़े पैमाने पर चला आ रहा है। फिल्म में इतना तगड़ा इमोशनल टच है कि जब आप थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपकी आंखें नम होगी। यह फिल्म एक और पाठ पढ़ाती है कि परिवार से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। दहेज प्रथा हमारे समाज का सदियों से हिस्सा रही है। बेटी को ब्याहने के समय परिवार को लड़के वालों को दुनिया भर का सामान देते हैं, हम सभी ने कभी ना कभी तो देखा ही है। इसी दहेज प्रथा से जुड़ी है ये फिल्म। एक भाई और उनकी 4 बहनों की कहानी है, लेकिन इसके बीच में एक लव स्टोरी का रोचक एंगल भी है। दिल्ली के चांदनी चौक में गोलगप्पे और चाट की दुकान चला रहे लाला केदारनाथ अक्षय कुमार ने अपनी मरती हुई मां को वचन दिया था कि वह पहले अपनी 4 बहनों को दुल्हन बनाकर विदा करेगा और उसके बाद ही अपनी शादी करेगा। अब ट्विस्ट यह है कि केदार के मोहल्ले में रहने वाली सपना भूमि पेडनेकर बचपन से ही उसकी दुल्हन बनने का सपना देख रही है। केदार को भी उससे प्यार है और उससे शादी करना चाहता है। इधर दहेज के अभाव में केदार की बहनों की शादी नहीं हो पा रही है। उधर सपना के पिता कुछ ही महीनों में रिटायर्ड होने से पहले हर हाल में बेटी की शादी कर देना चाहते हैं। क्या केदार समय पर अपनी बहनों की शादी कर पाएगा? क्या वह चारों की शादी के लिए जरूरी दहेज जुटा पाएगा? फिल्म इन्हीं सवालों के जवाब लेकर दर्शकों के सामने आती है। रक्षाबंधन मूलतः 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा उस भावना का है जो भाई और बहन के स्नेह और एक दूसरे के लिए त्याग की बात करती है। यहाँ भाई अपनी बहनों की शादी करने के लिए तमाम उठापटक करता है, लोगों के हाथ जोड़ने और रिश्ते जमाने वाली मैरिज ब्यूरो की आंटी तक के पैर पड़ता है। हालांकि इस हिस्से में कॉमेडी का रंग भी जमा है। अक्षय फोरम में नजर आते हैं, उनकी एनर्जी कॉमेडी को ऊंचाई पर ले जाती है। यह एक ऐसी कॉमेडी है जिसे आप परिवार के साथ देख सकते हैं, जबकि फिल्म का दूसरा हिस्सा समाज में फैली दहेज जैसी बुराई पर केंद्रित हो जाता है। यहाँ दिखता है कि दहेज जुटाने के लिए एक भाई किस तरह खुद को दांव पे लगा देता है। यहाँ तक कि एक बहन की शादी करने के लिए वो अपनी दुकान गिरवी रख देता है और किडनी भी बेच देता है। किसी को लग सकता है कि आज के जमाने में दहेज क्या कोई समस्या है, मगर फिल्म के अंत में आपके सामने राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि देश में आज भी हर दिन 20 महिला दहेज के लिए मार दी जाती है। फिल्म में केदार की गोलगप्पों की दुकान इस बात के लिए फेमस है कि यहाँ गोलगप्पे खाने वाली महिलाओं को बेटा पैदा होता है। यहाँ गर्भवती महिलाओं की लंबी कतार लगती है, लेकिन केदार ही आखिरी हिस्से में सवाल उठाता है कि समाज में बेटे पैदा करने का क्या मतलब है जब बेटियों पर दहेज के लिए जुल्म किए जाते हैं। फिल्म मैसेज के साथ अपनी बात पूरी करती है। अंत में लड़कियों की शिक्षा और आत्मनिर्भरता का मामला भी सामने आता है। रक्षाबंधन की जान इसके कलाकार है। अक्षय ने अपनी भूमिका में जान फूंकी है, लेकिन भूमि पेडनेकर के साथ बेटी की शादी के लिए चिंतित रहने वाले पिता के रूप में नीरज सूद और मैच मेकर बनी सीमा पाहा भी छोटे मगर रोचक रोल में है। अक्षय की बहनों ने कमाल का काम किया है। बड़ी बहन बनी सादिया खातिब इस फिल्म का टर्निंग पॉइंट रही है। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस सहज रही है। वहीं बाकी की 3 बहनें दीपिका खन्ना, सहेजमीन कौर, स्मृति श्रीकांत ने अपने किरदारों का सुर पकड़ा है और अपना किरदार बखूबी निभाया है। भूमि पेडनेकर जब जब स्क्रीन पर आती है अपनी छाप छोड़ जाती है। रक्षाबंधन का दूसरा अब जरूर कई लोगों को कम मनोरंजक लग सकता है, क्योंकि यहाँ दहेज के विरुद्ध कड़ा संदेश है। साथ ही लड़कियों की शिक्षा पर बात की गई है। हालांकि दूसरे हिस्से में राइटर जोड़ी हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लों ने तेजी से कई सारी चीजें समेटी। आनंद एल राय का निर्देशन सदा हुआ है।